तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये कहना है कि वहां के हिंदू जज थे, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा, ताकि गुंडा जो है भगवा पहन के जाएं, उन बेटियों को छोड़। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भारत को इस गंदगी से और इस कंट्रोवर्सी से दूर रखो। तुमको जरूरत क्या है सरकारी स्कूल और ऐसे स्कूल में अपनी लड़कियां भेजने की, जब तुम्हें हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की बात माननी नहीं है? तुम्हें सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये कहना है कि वहां के हिंदू जज थे, उन्होंने कुरान नहीं पढ़ा। अरे तो देश का वक्त काहे खराब कर रहे हो? शेम, क्यों ये नाटक कर रहे हो? शेम, खत्म करो, लड़कियों को निकालो, घर बैठो। शेम 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 शेम। वारिस पठान और शोएब जमाई कुछ कहना चाह रहे हैं। शोएब जमाई मत दो। शेम शेम। सुनिए अमीश भाई, आयरलैंड में अलाउड किया पुलिस अंदर, पुलिस आपका जो एजेंडा था, मुझे पूछा है कि शोएब जमाई को पूछा है, और रिजवान अहमद का जी ये जीत गया। बेटियां हार गई, उनके अरमान, उनके सपने चकनाचूर हो गए। पढ़ने पे उन पे पाबंदी लगा दी गई, चॉइस दे दिया गया, या तो पढ़ो या घर पे रहो या मदरसे चले जाओ। जैसा रिजवान अभी कह रहे थे कि बेटियों के पहनावे को गंदगी कह रहे हैं। वाह वाह, स्लो क्लैप फॉर यू सर। देश की बेटियां सुन रही है, बहुत अच्छा, देश की बेटियां सुन रही है। दूसरा, अमीश देवगन जी, आपने एक भूमिका बांधा, कहा कि ये साजिश थी। कोर्ट ने ओपन एंडेड एक सवाल, एक सेंटेंस दिया, आपने कहा ये साजिश। 128 पेज की जजमेंट के अंदर पढ़िए, आप 128 पेज की जजमेंट के अंदर उसके पेजेस को पढ़िए और उसके बाद आइए। ओपन एंडेड सवाल मेरा नहीं है, ऑनरेबल कोर्ट का है। मैं आपकी भूमिका पे आ रहा हूं। आपने कहा कि ये लड़कियां साजिश में शामिल थी। अगर उनका स्कूल जाना, कॉलेज जाना, अपनी पहचान के साथ पढ़ना, आगे बढ़ने किसी ने बच्चियों को नहीं बोला अपनी जिंदगी में तरक्की करना वो साजिश है, तो अमीश देवगन, मुझे लगता है कि देश की बेटियां ही आपको जवाब देगी। और अगर मोदी जी को ये थैंक्स जरूर कह दीजिएगा कि आपने लाखों बेटियों के करियर को तबाह कर दिया है। आपको मुबारक हो, आप जीत गए, आप जीत गए। देश की बेटियां हार गई और आपको ये जीत जो हिजाब में नहीं रहना चाहती, वो बच्चियां जीती हैं जो हिजाब में नहीं रहना चाहती, और मौलाना हारे हैं। मजा आया। मौलाना हारे हैं, बच्चियां जीती हैं। बच्चियां जीती मौलाना हारे हैं। मौलाना सबसे ज्यादा खिसिया रहे हैं। ये मौलाना का मौलाना हार गए हैं, उन बेटियों का हार गए हैं, बच्चियां जीत गई हैं। वो बच्ची नहीं रहना चाहती हिजाब के अंदर। कौन 4 साल की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची हिजाब में रहना चाहती है? कौन 15 साल की बच्ची हिजाब में रहना चाहती है? जबरदस्ती 3 तलाक को भी मानेंगे, जबरदस्ती हिजाब को भी मानेंगे, और फिर थोपेंगे ये सब कुछ और बोलेंगे बच्चियां ये चाहती है। अरे आप अपना मुंह डरा ढक के घूमो मई और जून की गर्मी के अंदर पूरा। ऐसे तो टीवी पे आना हराम है, आते हो ना टीवी पर नहीं। जो सिलेक्टिव एजेंडा होगा उसको हम थोपेंगे। रिजवान अहमद, जवाब इस बात का। फिर तारिक फतेह के पास आता हूं मैं। अमीश भाई, आप तो 5-6 साल से मेरे साथ हैं। उपलब्धि आपके नाम, सैल्यूट है सर। आप अमीश भाई, लाखों अमीश भाई, आप तो 5 साल से सुन रहे हैं मेरे आर्गुमेंट्स। अमीश भाई, मुझ जैसे मुसलमान को ट्रिपल तलाक की भी जीत मुबारक हो, 370 की भी जीत मुबारक हो, सीए की भी जीत मुबारक हो, और हिजाब की भी जीत मुबारक हो। इन मुसलमान लड़कियों को मोदी जी के और कानून के हवाले छोड़ दो। तुम जैसे मौलाना और जाहिल पढ़े लिखे मुसलमान लड़की को मुक्ति दे दो, आजादी दे दो, बस इतना ही बहुत है। तुम इतना रहम करो इस्लाम पर और मुसलमान की लड़कियों पर कि उनको मुक्ति दे दो और आजादी दे दो, अपनी जहालत से और अपनी जलालत से। जवाब। देश की बेटियां हार जाएं, इसलिए उनको मोदी जी के हवाले कर दो, ताकि गुंडा जो है भगवा पहन के जाएं, उन बेटियों को छोड़ें और उनको खुला लाइसेंस मिल जाए उनको परेशान करने का। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। वाह साहब वाह।
ये मोदी जी के हवाले कर देते हैं हमको, ताकि उनकी इज्जत नीलाम हो जाए, उनकी दांव पे लग जाए, ये कर देते हैं हम। बहुत अच्छा, शाबाश, ताली मारता हूं तुम्हारे लिए, स्लो क्लैप, पूरा देश तुम्हारे लिए ताली बजा रहा है, ताकि इन बेटियों के ऊपर गुंडे भेज दिए जाए। अरे शर्म करो, थोड़ा शर्म कर लो, अरे शर्म कर लो, अरे शर्म कर लो। जितेंद्र नारायण त्यागी बनने के कगार पर हो तुम, अरे शर्म कर लो। लानतें बेशुमार है तुम्हारे पर, चेहरे पर ना रौनक है, ना चेहरे पर ना सुन्नत है, ना चेहरे पर बेशुमार लानतें हैं। ऐसे लानती लोगों को आहा मजा आ गया। बेटियां, अरे बेटियां उन गुंडों के हवाले कर दें जो गुंडे भगवा धारी बहन करके लोगों को परेशान कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये मोदी जी के हवाले कर दे। वाह, ये कहीं हार्ट अटैक से मर ना जाए भाई, देखो कहीं हार्ट अटैक तो नहीं आ गया। छी 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 छी, शर्म नहीं आती, बेशर्मी का जो है नवादा ओढ़ के रखे जाहिल हैं। हो, अरे बड़े जाहिल हो तुम, बड़े जाहिल हो। अरे बेशुमार लानतें हैं तुम पर, हजरत आयशा की लानतें हैं, हजरत फातिमा की लानतें हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानतें हैं, अल्लाह की लानतें हैं, कुरान की लानतें हैं। संविधान की बात करते दुनिया करते के कहाँ चले गए आप? मुसलमानों की लानतें अरे हैं संविधान तुम पर। की बात करते करते कहाँ आ गए आप? इस संविधान की बात करिए ना, लानतें पेल रहे हैं आप। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानतें हैं बेशुमार ऐसे लोगों पे जो बेटियों पर मुझे लगता है कि विषय पे रहना चाहिए। लानत ये मोहल्ले की लड़ाई नहीं है, एक नेशनल टेलीविजन पे चर्चा है। आप बात कर रहे थे संविधान की और चले गए लानतें देने में। अरे मैं संविधान ठीक है, की एक बात सेकंड, कर अब रहा आपने हूं। अपने विषय को रख लिया ना, इस आप देश चुप की ही नहीं हो रहे, आप चुप ही नहीं हो रहे, आपको चुप तो होना पड़ेगा। कोर्ट तय नहीं करेगी कुरान का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये कोर्ट तय नहीं करेगी अमीश देवगन, ये इस्लामिक सेमिनरीज और पर्सनल लॉज तय करेंगे, ये आप जान लीजिए। कोई सेंसेस बात करती और कोई भी मतलब भाई कोर्ट का लाल देश तो की फिर क्यों बेटियों बोलते हो के संविधान की बात? पहचान के साथ आई ना नहीं बात जुबान हो पर, सकता है। सच्ची बात जुबान पर